आप लोगों के उद्देश्य है जो हमारे विलुप्त हो रही संस्कृति को आप राम कथा के माध्यम से उभारने का बहुत ही सुंदर उद्देश्य बनाया है। और ले चलते हैं आपको कथा प्रसंग की ओर। आप प्रसंग से भले भांति परिचित हैं, फिर भी जनमानस को अवगत कर दो। मंच में विराजमान मंचस्थ मानस परिवार आपको यात्रा कराएंगे श्री रामचरितमानस अंक के 6ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 34 के खा। कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूमि न छाड़त कपि चरण रिप मद बहाग अकोटि बेहन ते संत कर मन जिमी नीति न त्याग। ये तो गुरु जी आप मन पर सुंदर से प्रसंग जिसमें आपला ये मंच के माध्यम से चर्चा करना है। बहुत ही सुंदर से प्रसंग जिसमें आपला ये मंच के माध्यम से चर्चा करना है, व्याख्या करना है। अब मालूम है कि जिन भी प्रभु की भक्ति करी वो तो बहुसागर ले तर्ज ही जितना खाली है ना ये दर्शक बेरघट पीछा एक भजन चल ही तन पूरा भर जाते है ना। तो बिल्कुल मौका मिले आज आपला प्रभु के महिमा गा ले, बाद में जगह नहीं मिल के अपन अपन पर पोकरा ले है ना, अपन अपन पर जगह पोकरा बैठ जा रहा हूँ आप बहिरिम के मत बिल्कुल आगे चलिए गुरु जी मल्ला ये मंच माइक्रोफोन के तालमेल पर पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे 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 जय जय श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे
राधे श्री राधे। चलिए तैयारी हो गई है। तो गुरुजनों से हम आग्रह करते हैं जो मंच आपको 1 घंटा 30 मिनट के लिए सादर समर्पित करेंगे। आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बुलंदियों पर नाच करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा और इन्हीं भाव के साथ आपको ये मंच सादर समर्पित करने जा रहा हूं, इन्हीं भाव के साथ कि जमाने के भीड़ में पकड़ा हुआ हाथ छूट के देखा है, जमाने के भीड़ में पकड़ा हुआ हाथ छूटते देखा है, जिंदगी भर हंसाने वालों को एक दिन रूठते देखा है। अरे मत कर अपने बुलंदियों पर नाच, हमने आसमान के तारे को भी टूटते देखा है। बोल श्यापति रामचंद्र की। लखन सिया सनातन शांति दे भैया। ब्रह्मा विष्णु शिव वेद जनिया घट घटवासी सब बोले गणकारी माया मानो पाप हरैया करुणा दया निधान है श्री रघुकुल नायक रामचंद्र प्रणाम है श्री रघुकुल नायक घट घट
से तेरे सिवा है जगदेश्वर और करो आस भगति दे भैया भगति देवा अब दोष हरो भगवान है श्री रघुकुल नायक रामचंद्र मुरबारंबार प्रणाम है मुरबारंबार प्रणाम है अतुलित बल के पर्वत शरीर सुमेरु समान है राक्षस कुल के नाश करिया अगुंदो महान है ज्ञानवान वानर बड़ का नाम है श्री रामचंद्र प्रिय पवन पुत्रा मुरबारंबार प्रणाम है मुरबारंबार भूमि कोटि विकृति संत करो मन जीवनी तेरा त्याग गौरी रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय बोले ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो बोले अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय बोले सत्य सनातन धर्म की कवरेज क्षेत्र बाहर हो गए चलो आ जाओ इस रेंज में एक तो खम खेला मेरे आ रहे हैं कोई ठिकाना नहीं है 144 का धारा लागू हो गया कब कब छपा दी हमारे ऊपर छपाई हमारे ऊपर नहीं तो चला मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर बोले सच्चिदानंद भगवान की महाराष्ट्र में राम कथा के अग्रल धारा में प्रवाहित हुआ तीजा पोरा के अगोरा करत और मयारू बहिनी मल्ला ये देश के पार लपत कांधा में लेके चलने वाला नौजवान ऊर्जावान संगवारी वाला धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव ला बटैया यहाँ के बुजुर्ग सियान वाला हासत मटका ठेला ठेला देसी वसी ये चोरो बोरो बैठे मोर राधे राधे मयारू भाई बहन या केवल भरद्वाज महादेव गिरजा की अवतार ये विशाल ज्ञान के मंच का रचने वाला यहाँ के आयोजन का माला अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया अब अपन अपन ठौर में बैठ के जैसा जैसा करैया ये जन्मो जन्म प्रशंसा के फूल बनैया कोकिल गण धनी पर खुश उठाई जी हिंदुस्तान के हृदय स्थल में पढ़तो सब जना छत्तीसगढ़ में कटका जिला है वेरी गुड हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 32 अपन बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी पावन ग्राम बलदेवपुर के चम्मो देवी देवता ना चम्मो जी उधारी अपन खून पसीना मेहनत के कतल दान देवी चम्मो जंगाली भाई बहिना कौशल्या भंडार के पतित नगरी में हमला भोजन करिए भंडारी ना हमार खुशबू साउंड सर्विस के माइक वाले भैया जी ना प्रत्यक्ष रूप से ये राम कथा में सहभागी बने सब के श्री चरणा हमार श्रीदाई के दुलार मानस एवं धोनी मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकसखंड गुरु जिला बालो छत्तीसगढ़ और ये कमार बंटी गोपाल यादव जी के ओर कोटि कोटि भैया हो दीदी हो दाई हो दादा हो भौतिकता के चकाचौंध में
यहाँ भीषण कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क है। ऐसा समय में कोनो मनखे काकरो भरोसा नहीं है। तेला हमन है यहाँ दे 7 बजे बैठ के उसारे कोशिश करता थी उ सर्विस ना प्यारे ए जगह में कोंटनी पर से खलखल खाली का चलवा पड़े थे अभी कट 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 करती और जेकर मन हम कथा सुने वर चंगा नहीं है प्यारे तेला तारे वर दुनिया में आप जम्मो धर्म अपन जीवन के बहुमूल्य समय ये मानस प्रांगण में प्रदान करे हुए घर में खोलन खोल के पांव पर आओ जैन प्रसंग में मोला को ध्यान हमारे गुरु जी चर्चा करे भी यदि हो वो प्रसंग है रामचरितमानस के 6ठम सोपान लंका का और लंका उल्टा कर देवे काल के डंका हो जाते। जैन प्रसंग में गोठा हूँ वो है तो क्रमांक 34 खा जहाँ पूछे बाबा जी लिखेगा भूमि न छाड़ कभी चरण राम देखरी तुम्हद भाग कोटि विघ्न पे संत कर राम मन जिमिनी तीना त्याग हो रहा। ये प्रसंग मूला चर्चा करना है भाई जहाँ पे गोसाई जी के लिखने करते भूमि न छाड़त कभी चरण अंगद जी महाराज एक दिन शांति दूत बन करके गए हैं और सीता मैया ने दाव में रखा कि अपन चरण ला भूया में धर भूया में धरे हैं और ये जब भूया में धरे हैं भूमि न छाड़त कभी चरण से गिरी मधुआ जब का वहां असुर है रिपु है तिकर मद का हो गए बोले चूर चूर हो गए काबर भैया एक ठन गोड़ नहीं उठा सकता मानो वो गोड़ जमीन में ऐसे मारे हैं जैसे कोई सन्यासी कोई योगी योगी साधु जटिल जैन संत है कोटि विघ्न थे ओकर जीवन में कतको आपदा आए अपन नीति लग त्यागने वाला नहीं है। यही हम और प्रसंग के मिले सोझा और तुम्हारे भैया दीदी हो जेला में आप सबके बीच में शुद्ध तरीका से रख दे हो आवन एकरे भीतर गोलबात करके देखो हमारा वो आपके जीवन में गोसाई जी काली है समर्थन गोदियातन में एक अच्छा बात है कम बुद्धि खतरनाक है भी प्यारे। तो चला आप सबके बीच गुरु कृपा में जिन पाए हम खोजे प्रयास करबो एकर पहली कहा हिंदी इंग्लिश जाना नहीं गोठा था छत्तीसगढ़ी और मोर बंटवारा के मिले प्रसंग बना तो राम नाम के कढ़ी अब एक कढ़ी की बात हमारे छत्तीसगढ़ी हम ज्यादा जाता कैसे भाई कहाँ पर ब्याज का तो 1.5 होशियार हो गए कढ़ी तक के नाम लोग बदल टमाटर नौकरी दाई है गंजी वैसे छाला ऐसा चली ऐसे रगड़ दे नीचे रहा चूहे कर कढ़ी ना कर दीदी आवाज खा के मर रहा था कि देते यदि हमारे राम नाम के कढ़ी बनी में कोनो दीदी भैया कमी लाग रही दाई तो अपन डाले सको नून मिर्चा डाल के खा लो मोर कहे का मतलब है यदि मोर कथा कहे में बोले में कोनो भी भैया दीदी कमी लाग ही दाई तो अपन डाले सोच समझ के सुन लेना और लीजिए तब है अपना आनंद जरूर आई एकरे से मर गुरुदेव बैठे कर मन कहा देखा रेंगो बड़ी उठा के छाती हो सुनो गुनो संगी पढ़ाओ लिखो छत्तीसगढ़ी गो छत्तीसगढ़ के पावन माटी प्यूर और मटासी और छत्तीसगढ़ के मोटहा जोड़ दे पर अपन सुहाते बासी साथ में राजा जीविका का बिल्कुल भी वाला भाई कहते वाले जी 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 साथ में राजा जीविका ना अब हम सुरहा कढ़ी कब को गोठिया बो कब को सुबो तब ले बढ़ने के लागे बोले छत्तीसगढ़ी आवन छत्तीसगढ़ी कथा कहिबो एकर पहली दोनों हाथ में उठावो और जोर ताली बजा जयकारा लगा अभी नहीं बजा जय बोला ऐसे ठीक है अब चलो लाज लागे लेकिन मत बनाओ जी तो जय ले से बोला को जन्म नहीं कर हार बोले बता दिया दे तुम्हारा जय बोली हमार बुद्धा के जय बोला चलो ठीक बोल सरदार भगवान की धन्यवाद वेरी गुड क्या बात है तुम्हारा आवाज अभी पंडाल के ऊपर निकले ये आवाज कन्हारपुर तक पहुंचना चाहिए हां ठीक है नाइट फेयर बुक लगी पहली अच्छा ठीक ये गांव से ऊपर ठीक बोलिए सरदार भगवान की धन्यवाद। अब हमारे गांव जाए पर पहली नाव गांव पार करना पड़ी अब तो हमारे गांव से चलो बोलिए सरदार सिंह भैया की धन्यवाद। अब वाले
बालो गंगा मैया है नहीं का बोल गंगा मैया की। तुम को संबलपुर में टक्कर कैसे लगता है? थोड़ा जोर लगाओ, वहां 30 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है? बोलिए चार भैरव बाबा की। प्लीज एक्सक्यूज मी, 1 किलोमीटर ऊपर के भैया अब चलो एकदम ये आखिरी बारे का बात नहीं बुलाओ तो हम तो उठा छोड़ दर जयकार हो जाए। बोलिए प्रभु मातृभूमि की, अपन अपन गाय की, अपन अपन गुरुदेव की, अपन अपन हरियाणा कहीं दिल्ली बनी नहीं, अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति है देवता ही केवल मैं नहीं कहा भैया रामायण कहा था जैसे गुरुजी एक एक पत्नी कहा या बच्चा हमारा पति पद प्रेम। अच्छा सब लोग छोड़ो, तुम दिवाली मनाते नहीं भाई, दिवाली मनाते नहीं मनाओ, दिवाली की गाय पूजा कर दो, तुम्हार गाय हर ही रहा चाहे तुम्हार गाय कहीं खाए, दिवाली की पूजा करके गाय के करवे कभी नहीं कर ऐसने अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति है अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति है देवता होते नहीं। तो चलो वैसे भी अगर चक्कर हमारे बहनी बैठे नहीं टीकर मन के सब के 2 पति है और हमारे एक पति है, सही है भाई? गलत नहीं पा रहे नहीं है। चलो बने सुनता करो, एक पति है मोटाई है तुम्हारा 7 भावर की जात खाते 8 भावर खाते देखो 7 भावर की जाते ओकर कोई गारंटी नहीं है। जींस पहनो चाहे पैंट, अत्तर लगाओ चाहे सैंड, कोई नहीं है जिंदगी में परमा कहते दिन मारी फिर हमें रट ले गाल लगी सब लेता लाल कोई गारंटी है। अब एक जमका जब बैठे थे सब 7 दिन के अंदर मरने वाला ना गलत बोल पड़े 7 दिन के अंदर जन्म धरे तो 7 दिन के अंदर मर को है नहीं कहां मर जाओ। तो चलो ओकर कोई गारंटी नहीं। वो चेनपति कहा कि हमारा नाम पहली बार कहा करते हे स्वामी हे प्राणनाथ ये साल 12वीं पेपर बने 5 नंबर चलाओ पहली कमीशन ले कौन जमीन के पति, आकाश के पति, समियाना के पति, लाइट के पति, माइक के पति, इकर पति, तुहर पति, हमर पति अर्थात चराचर जगतपति। अब हो गया ना भाई तो चलो एक बार जोरदार जयकारा फिर गजल के वंदना फिर कथा के आ गया। बोले शंकर भगवान की जय। हाथ जोड़ विनती करो सफल करो मेरे स्वामी की जय हो। Thank you.
भैया हो दीदी हो, आप जम्मो जम्मा सोचा तो एक नाम है बंटी, तब बने वाला ही घंटी, नवा नवा बात न बता ही कीजिए। फिर कुछ नहीं है भैया, सूखा दरिया का बोड़वा कोगड़ा, एक कथ धान दे कई साठ बोदरा, न तो मोर कल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है। मैं तो तुम्हार पहिरे गोड़ के साटी हो, तुम्हार लइका मन के खेले गुल्ली भोरा बाटी हो, न तो राम न तो गुरा कभी नान कुछ चाटी हो जी। मैं तो छत्तीसगढ़ वालों जिला गुरुवीर कन्हारपुरी के करिया मारती हो जी, कन्हारपुरी के करिया मारती हो जी। आवत भैया दीदी हो, मैं है ना यहाँ रामचंद्र की आप सबके धारणा दृष्ट करना चाहूँ और गुरु जी पीछे मैं सादर नमन करूँ। अब आगू बैठ दो इसे लगे कान पक्का कौन कहाँ का जब सूर्य हो तो दीपक के काव का मजा भी कोशिश करी हम और पारी लगे है प्यारे भैया हो दीदी हो। मैं ना यहाँ कथा बता के है बरनिया हो ना कुछ बोले बरनिया हो, तो आप मां सोचो तो ना तो थोतना दिखा सीखे वाला है और जिंदगी का नाम हरे सीखना। और ये सीखना कहाँ सीखे, मतलब रामायण से सीखे। ये रामायण के सबले पहली वक्ता कौन है? रची महेश निज मानस राखा, पावहि समय सगुमा संग भाखा। तो सबले पहली ये रामायण भगवान शंकर का है और सबसे पहले हृदय में जाता ही रखे नहीं। अब इला कथा सुनने की जरूरत नहीं है, इससे सोच बेटा बोले, लेकिन हम अल्लाह शिक्षा दे बर कथा सुने बर किस कहा एक बार केता योग माही सब हो गए को मतलब घड़ा, घड़ा मतलब मटका। आ जाता छोटा या बेटा दादी चला मटका का बेटा दादका चला करसा दादका चला खेड़वा की तजे कथा सुने बार जाते थे कथा के सागर है और जिन कथा के है बर बैठे थे चिल्लू बरोबर गागाना के है के मतलब मोरे है प्यारे भगवान शंकर सुने बर जी जैसे मोर गुरु जी बैठे जैसे भगवान शंकर बैठ के सुने ए भाई तुम्हारा पानी भरतो दीदी मैं तुम्हारे घर भाटो पर भरतो। जब तुम्हारे टीम में बागान पानी भर दो, पानी पहले भर गए नल चालू कर दे, पानी भर ही की चला कहीं ना बस मैं कथा जानता हूँ कहीं यदि बैठे ना तो कथा तो रंगस गरम में बैठने वाला नहीं है, पहली गोती निकल रही प्यारे, ये जीवन की अस्तित्व है। तो देखो विशेषता का है कुंभज का हाथ भगवान शंकर सुनत है, शंकर का हाथ कुंभज है, गोसाई जी कहना पड़ेगा कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कुछ दिन रहा रहे गिरिनाथ। जब तक के रीस तब तक के कुंभज कहते हैं शिव जी और शिव जी कहते ला कुंभज। तो मोर कहे के मतलब है मैं कहूँ फिर आप मन हो आप मन कहते ला मैं हाँ ठीक है। तो मोर बोली भाषा मोर बोर्ड बात समझ आए क्या कहना है आप मन इससे मुड़ी लड़ा के उगारू में समझ के तो ठीक आवानी प्रश्न के भैया हो दीदी हो। ये जो लंका काटे थे सष्टम सोपान छठवा काटे लंका। अब यहाँ देखो अंगद, अंगद कौन है? तो देखो यहाँ दो है, दो जन जवान इसकी बोले अंगद और हनुमंत लाल जी महाराज। एक जन हाँ ये कौन है? अंगद है, अंगद सिपाही है और हनुमंत संत है और दोनों जन लंका भेजी गई हो। और ध्यान रखना जब भी पहली तो ना जब साथ में निपट जाए
अगर हाथ के भूत हाथ लात के भूत हाथ में नहीं मारे तो फिर बात की बात है, इससे भी साथ लिखेगा। तो सबसे पहले हनुमंत जी महाराज के ऋषि पता लगाया, फिर बाद में अंगद जी महाराज ने भेजी। अब अंगद लग कैसे बना के भेजी, तो बोले शांति दूत बना के भेजी। अब शांति दूत के एक दायरा होते, जब भी कोई शांति दूत बना के भेजा जाए ना तो एक बुजुर्ग व्यक्ति भेजे जाते हैं, लेकिन अंगद जी महाराज ने कावर भेजी, बहुत ऐसा। अब ऐसे का कारण हो ही जिनमें अंगद जी महाराज अपन चरण लपढ़ा दे, गोड़ ला रख दे। पहली बार तो मैं ये कहा कि जिन्हें लंका कांड है ना, जिन कर्म कांड है कि ये कर्म कांड है, एक पहली जरूरी से जिन कर्म विचारना के कांड है, ओकर पहली जरूरी कौन से कांड बोले, किसकिंधा कांड, जिन सिर्फ विचारना के कांड के, यह सिर्फ कर्म होते, यह विचारना नहीं होगी। देखो प्यारे, ये विशेषता समझ जाओ काबा कारण पहली देखा अगर किसकिंधा कांड में एक नजर मारबो ना, जब माता सीता अर्धनाथ करके लावत लेगा रही से, माता चिल्लात रही से, तो एक सुग्री मन पर्वत में बैठे रही से, जब मन गहना दी तो भगवान ने बताते यही डाले उड़ात लेगी इस गाड़ी तो लक्ष्मण राम ने कहते कस भैया, जब सीता माता चुराग लगी तो मन कहा करत रही से कथे, तो मंत्री सहन बैठे करत रहा विचारा, तो लक्ष्मण कथे ये मन विचार और करिए कुछ करने वाला नहीं। अब एक और बात है सुंदर कांड, जहाँ भी हनुमंत लाला जी महाराज विचारी भी और कर्म भी करी, बोले कैसे, कपि कर हृदय विचारी तीन मुद्रिका डारी, मतलब विचारा है नी, जब लंगल देखी तब हो विचार करी है नी काबर, तो भैया विचारना और कर्म कांड हनुमंत लाल जी महाराज। और यहाँ कहा हुआ थे बोले भाई देखो, जब अंगद जी यही से थे ना लंका में भैया, तो लंका में जब अंगद यही से थे ना तो सामने जब आदमी थे बोले हट देगा कैसे कैसे हट दे, जनो बनी कोई मंत्री आवाज थे वैसे आदमी बगल बोले हट देते, ऐसे सब जन हट दी थे, दास सब आना देखे अंगद लावत देखे भागो 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 भागो, सब कोई भागे कि अंगद ला देख के, अंगद ला देख के सब भागे के थे ना, तो सब मंत्री बना रावण के जब का दल है केवल लंका के रंगांगन में चल दी, जहाँ राजसभा थे वहाँ जा कहा थे एक और बंदर आ गया, एक और बंदर आ गया, सोचिए सोचिए क्या विचार करोगे, इस पर विचार करिए, इसे तब पूरा एक मंत्री मन बैठे रहा रावण के, तब बाकी मंत्री मन कहता है मालूम है का कर ही विचारा नर कपि भालू आहार हमारा। लंका में बता थे कि और जैसे एक बेदरारी से जनऊ बंदरारी से ऐसा लंका देखते देखते दागी लगा चल दी, इसने जनऊ बेदरा गए, कोई लगे उन्हें बीच मारा बेदरा रहे, विचार करो इसे कहा है। तब बाकी मंत्री में क्या कहा है, का कर ही विचारा नर कपि भालू आहार हमारा। रावण के जन छोटे बेटे जिनका नाम है प्रहस्त, तब प्रहस्त कहा है अच्छा तू मन सबो जन नर कभी बालू खवैया हो, ऐसे कहा है, हाँ ऐसे कहा है। तो एक जनऊ मारी से जो देखते रखे तुम्हारे लंका आगे लगा के चल दी, तब वाले पेंद्रा लिखा रहते और तुम्हारे पेट भी रात के धन को बलन पचा खवे से जब तुम पेंद्रा खवैया जो तो वही वाले पेंद्रा खड़ा करते दिन देखे नहीं पड़ती इसकी, तो पहले विचार करिए यहाँ सिर्फ कर्म हुआ थे प्यारे। और आवन ये लंका कांड जेला गोसाई जी महाराज फूल के भी कांड के थे, अरोड़ा जी महाराज तरफ पुष्प है कि फूल के ही अरोड़ा जी महाराज खबर फूल के ही। देखो ये रामचंद्र महाराज सब तो समान में बंधे, सातों कांड के विशेषता है। जब जब कथा हो इस प्यारे तब तब यह पेड़ के नीचे में, कौन से पेड़ के भैया, कौन से पेड़ के भाई, वट वृक्ष के, वट अर्थात विश्वास के वृक्ष बहन जी हो। रामायण बोल लिखे बेटा, बोला हमारे घर डोकरे बाबू में बैठ के लिखे रामायण ला तुलसीदास नहीं, रामायण वाल्मीकि महाराज लिखे, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे। तो बोले प्यारे जब जब कथा हुई तो पेड़ के नीचे बैठो, पेड़ के अंग भी साथ रहेगी और ये दुनिया सबके साथ में बंधे। भी देखो जन हाथ उठा कही दो तार का मना वाले नहीं सीखी चाचा जन कर बैठे तेरे मना साथे वाले हैं नहीं भैया। बिहार पूरा जिंदगी प्रक्रिया साथ, जब हमार बिहार हो तब हो साथ हमार तब हो साथ भावा साथ हफ्ते लगी चढ़ी साथ हूँ और जन्म के जब वादा हुई तो सात जन्म के है नहीं।
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तुम्हें 7 जन्म के रिश्ता इसे ही देखा तेरी दाई 7 रंग है, 7 स्वर है, 7 दिन है, 7 सलमान है, 7 महाद्वीप है। हाँ? तो दुनिया सबो 7 में बंधा है प्यार। अब पेड़ के अंतर्गत का है तो 7 गिनो, जड़, तना, सार, छाछी, पत्ती, फूल और फल। तो देखो देखो सब तो सोपान में बंधे एक कांड था। इसने जड़ के विशेषता लगे, इसने लंका फूल की और लंका देखो फूल के विशेषता का है, दिखे फूल सुंदर दिखते, फूल हाँ दिखे में सुंदर दिखते, लेकिन फूल के अंतिम छोर का है। नेहरू जी भी चेत में लगे ना आजकल आप करते करते 2 किलो कमल 14 वैसे माटी ही छपा ही दान के हारो मरे वाले कहकर फूल के अंतिम छोर ही है, बल्कि फूल के अंतिम छोर है भैया फूल लग गिरना और गिर के बिखरना। इसलिए ये लंका जिन है, लंका नगरी में बड़े बड़े योद्धा है, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वसूल मानव फूल की बातें गिराते हैं। अब यहाँ देखा लंका में अंगद पहुंचे हैं, अंगद जी महाराज पहुंचे हैं और अंगद जी महाराज और रावण के बीच में वाद प्रवाद हुआ थे, चर्चा हुआ थे। और वो चर्चा किससे हुआ थे बोले देखो किससे। ये जन प्रसंग के मूल भाव है। यहाँ देखा अंगद जी महाराज सीधा कही यदि मेरे चरणों को वो भी उठा देगा तो मैं नहीं, राम भी वापस हो जाएगा। अंगद का इसे का पावर आगे सही ये अंगद जबरदस्ती देखो पत्नी दूसरा के तोला से शांति दूत बना भइले है ना, लेकिन तोला का मतलब दिमाग फंसा है तो ध्यान रखेगा भैया, क्योंकि ये विशेषता है जवानों का जोश हो और बुजुर्गों का होश हो। एक काका आदेश पालन करके गए हैं तब बोले यार जामवंत के आदेश पालन करके गए। तो भैया जब सियार थे ना वो सियार हम पहली जवान हम संघात भेजते और अंगद में इसे का विशेषता रही है, ये अंगद इसे का करी एक चर्चा कर पर चले छोड़ छोड़ भजन ज्ञान फिर आप सब लेकर था प्रश्न के यात्रा। फिर मोरे ये समझ नहीं आया तुम तो ऐसे बैठ कर मैं टीवी देख बैठे वैसे साथी साथ निभाना साथी ऐसे या कथा सुन के जाने देखो यही हमारा सबसे बड़े विडंबना है। कोई भी गुरु जी बैठे कोई भी पूछ ले पूजा की देर करना चाहिए, जबकि देर आरती होते वक्त का देर साथ की देर आदमी कथा छोड़ के भाग जाते, बल्कि ये जब समय देने भजन करे विशेष समय हरे तब की देर आदमी कम रहते। अब चलो हमारे बारी लगे है नहीं प्यारे तो चले छोट छोट भजन के आना फिर आप सब कथा प्रश्न के आता भजन भैया रे चारू दिन के जिंदगी माँ भजन करे। चारों दिन के
बैठे हो चुप पे खाली खाली। चलो एक बार हनुमंत लाला के नाम से जोरदार बजा दो ताली। बोल बजरंग बली की। क्या बात है, बस इसने बजाते रहना है, ठीक है। तय भजन कर ले भैया, चार दुनिया जिंदगी है तो। चलो रेडी, तय भजन कर ले भैया, चार दुनिया जिंदगी भरोसा चाहिए संगीत। जब रावण के सभा पहुंची ना तो ये भी बुद्धिमान और ये भी बुद्धिमान। ये देखो दोनों चार वेद शास्त्र कहानी। ये रावण है तेरे ज्ञाता है। अब रावण का कहते जाना तो नहीं बाली बैठा की तब बोले हैं कौन है इसी बात का। तब अपन परिचय दी राम का दूत ऐसे शांति। अच्छा अच्छा अच्छा। तब वो उत्तम का कहा थे तुम नहीं जानते क्या? ऐसे ही सुना तुम नहीं जानते? बालिक नाम कभी सुना है इसे? हाँ कभी सुना था इसे की गंगा कथे हैं बने तो सुरता कर मोरी पावर कम हो गया 6 महीना को के दबाव रखे थे का नाम उड़ा के से। वो बाली मेरा मित्र था। कदले समझ नहीं आ रही से। अच्छा 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 अच्छा। तो कहां थे जाना था ना बाली मार गई थी। अब वो तब पूछा था बाले कहां थे तुम्हारा पिता कहां है? कहां थे? ये चतुर आदमी चतुर है। ये कि पिताजी ऊपर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मित्र आएगा तो बात पटपट शादी कर में बढ़िया चर्चा हुई। अब देखो बहुत बार समझाई रावण और 14 जन 17 बार समझाई है नहीं प्यारे। 14 जन 17 बार समझाई में एक के जन मंदोदरी 3 भाव समझाएगी। एक के जन मंदोदरी और निश्चित है भैया एक दूसरे पति पत्नी जीवन है नहीं। पत्नी है सब जगह पर पति समझाई नहीं का है। जैसे माल्यवन समझाई यहाँ ये समझाते हनुमंत लाला जी महाराज समझाई जिला मारीच भी समझाई। तो इसे समझाने वाला 14 जन विभीषण समझाई कुंभकर्ण समझाई। तो 14 जन 17 बार समझाई। जी महाराज चलो है। अब अपना जी महाराज अपन नाले कोशिश करी रही तो कोशिश करीस ना तो बोले काय किस राम सीता सुनहु सुभग सब कहा बस शीशा पद गई धरनी बचारो। और हे मूर्ख यदि मोर चलल कोनो ऐसे हिला दे तब मैं है श्री राम जी लौट जाए सीता हार के समझ रावण के सब जना के और बोले सब जगह ये बंदर को जमीन में उठाकर पटको
तो देखो जब पहले तो हमारे युवा विचार में बुजुर्ग के विचार में मिलना जरूरी है प्यारे। अब अंगद जी महाराज है फिर इतना बड़े बात रखे तो कुछ ना कुछ तो विचारी सही भैया, विचार कुछ ना कुछ करे तब तो ये विशेषता है। तो बोले विचार तो बुजुर्ग वर्ग के विचार रहना चाहिए। और अंगद में कुट कुट के भरे नहीं है, बोले काबर कुट कुट के भरे नहीं है, क्योंकि एक पहली जब 100 योजन समुद्र पार करना है ना तो सब जन अपन अपन ताकत लाजमा रही है कि मैं इतना दूर जाऊं, मैं उतना दूर जाऊं, अंगद के पे जाकर जाऊं, लेकिन आए गारंटी नहीं है कि इसमें तो वो समय के इंतजार करते रहे प्यारे। अब देखो इंद्रजीत अधिक बलवाना, हर से उठे झंडा फड़नाना, बड़े बड़े योद्धा मना ये अंगद जी के पांव उठाए पर चल देती है। और गुरु जी बहुमासना के असमंजस में हो काबर अपन नामे मान के कारण अंगद जी महाराज कौन से चरण लग हम रखे और बस दू ठन पग है भाई, हम सब कर दूर पग है नहीं का तो एक पग रखे रही है। मैं तो 3 गुरु जी मतलब पूछ रहे हूं सब फाइट नहीं कर पाते मैं। हाँ ये सोचता कि भाई हमारे पास दाहिना और बायां तो दोनों में से कदे वाला कदम लाओ हर भुयम फटकी सोई ऐसे कि मैं सोचता मुझे हमारी जानकारी बहुत नहीं मिले और मिले नहीं बिल्कुल कहूं भैया भी मिले नहीं है। चरण रखे जरूर है लेकिन कौन से वाला चरण है तेरे में? हाँ नहीं जानो मैं गोसाई नहीं रहा लिखे नहीं है ये दाहिना बाएं रखे लिखी सुनी देखिए है नहीं तो चरण रखीन की तो चरण रखीस तो ऐसे का कारण होही जेकर कारण अगर पांव उठा भी नहीं है। तो पहली तो एक कहो में है एक पुत्र के द्वारा माल दाव में लगाना और दुनिया के ऐसे कोई पुत्र नहीं रही जिन अपन माल दाव में लगाए जब तक अपन का पूरा ताकत नहीं रही तब तक के वह दाव में नहीं लगाए। अच्छा दूसरा कारण क्या है? तो देखो माता सीता कौन है? तो राजा जनक के राज में बड़ी कई साल दुकान होके मारे जनता मन के होगे वाला हाल चारों ढार जारी होगे राजा मानी बिना जनता मन छाती पीटे मुश्किल होगे जीना रोक राईला कौन का है मैं के मन जार के भूज आगे जनता के दुखला देख के राजा जनक राजमहल में सोहे आधा रात के बेला आकाशवाणी होने जब तक अपन हाथ में नहीं करबे खेती किसानी तब तक ले तोर राज में ही बरसे पानी होद मेहनिया राजा जनक सबो जनता ला बोलाई और रतिया के सपना ला सबो झल्ला सुनाई। राजा जनक धरे खान बनाकर हाथ में धरे दुदारी आगू आगू राजा जनक लेंगे पीछू पीछू रहेंगे नरनारी राजा जनक धरी सबले पहली हरिया तेकर पीछू रह गई सबोझा नगरिया राजा जनक के नांगर में फंसते खन हरिया और हरिया देखे बरसे लागे सबो नगरिया कौन हो का है सोना होई कौन हो का है चांदी और सबके बरोबर हिस्सा लगे सबला बरोबर होना। राजा जनक सबके आगू ढकना खोला थे है नहीं भैया सोना नो है चांदी नो है वो तो आए हीरा जी और हीरा के जोर में भाग आगे सबके हीरा जी शीतल शीतल हवा चला रहा है लड़का नाम है सीता और राजा जनक के चांद की बेटी तोरबंधी रामायण गीता तोरबंधी रामायण। तो माता सीता कौन है? तो माता सीता भूमिजा है। कौन है? भूमिजा एक नाम है भूमिजा मतलब भूमि पुत्री है। और दुनिया के माँ अपन बेटी ला गांव में जब लगे देखते ना तो सर्वोच्च बेच देते सर्वोच्च त्याग देते लेकिन अपन बेटी ला गांव में दाव से चुकर नहीं दे। यदि देखो अंगद तो कहीं दे मोर चरण ला उठाओ तो श्री राम वापस चले जाएंगे लेकिन अंगद के पांव उठत काबर नहीं है। अब भीतरी को चिम चिम ले माता धरती है धरे काबर धरती धरे कोनो चरण हा छुटी तो मोर बेटी हा छुटी है नहीं प्यारे। तो माता धरती जो है माता धरती है सीता मैया के। अच्छा पहली तो मैं कहूं मानव जीवन की मूल प्रकाष्ठा है शांति की अग्रसर होना और शांति ला जब तुम्हारा नाम शांति नहीं कहा था नाम है शांति नाम क्रांति नाम है सीता घर वाला कर खदीता नाम है सबरी आदत की भारी लबरी हमारे भैया में घरों कम नहीं है नाम है हरी तरियम के लिए रोज गरी नाम है दीनदयाल बोगर बोगर करे हलाल पैसा नाम के नहीं। माता सीता कौन है? तो यह भक्ति है कि और भक्ति ला यहाँ पे हम देखो सीधा सीधा गोसाई जी 2 अर्थ में लिखते कोटि विघ्न के संत कर मन जीवनी न त्याग। अब माता सीता एक पक्ष में देखा तो माता सीता भक्ति है और सीता शांति है। सीता शांति समानिता आत्माराम विराजते उपनिषद में की और शांति ना जबरदस्ती बांध के नहीं रखे जा सके। अब
ये कौन है? तो बोले सिपाही भी है और एक संत भी है। तो बोले कृष्णा दोनों काफी देखा। अंगद जी महाराज है यहाँ भक्ति कैसे छोड़े। यहाँ पे गोसाई जी लिखते हैं भूमि न छाड़ा कपी चरा, भूमि न छाड़ा कपी चरा। अब या तो चरण ला भूया नहीं छोड़ते या भूया चरण नहीं छोड़ते, नहीं दोनों अर्थ है। भूमि न छाड़ा कपी चरा देख रही मत भाग। तो जब कासुर संप्रदाय है फिर मैंने कोशिश कीजिए कौन इंद्रजीत आदिक बलवाना हर उठे जगत नाना। जब चाहे गल ही बल भटुल उपाई पद में तरई बैठल सिर नाई। संबोधन पूछे तो जरूर इससे कर करके, लेकिन गोल धरे और गोल धरे और उठा के नहीं जाए। अच्छा अमन उपसंहार के रूप में ठकाऊ चर्चा करबो एक बार। एक चलो छोड़ भजन गाना फिर आप सब लेकर था प्रश्न के आगे बोल राजा रामचंद्र की जय। फिर बोलिए समझ नहीं आते तुम ऐसे बैठ गए हो जन्म लिया तुम्हारा कोई 2-3 तमाचा देख कोई ठाड़ ये देखिए ना मुस्कुरात रहा लगता हो। मुस्कुराते हुए लोग स्मार्ट लगते हैं और मुस्कुराने वाले ब्यूटी वाला जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सीताराम साहू जी पहली वाला बढ़िया एक कविता का व्यस्त रहे मस्त रहे अपने तो सके रहे मस्त रहे अपने तो एक अनहारपुरी वाला व्यस्त रहती है बगल को चमकड़ी रहा तो लुगड़ा करके के बही नहीं है घर में जाके तन भाटो गाना गई मोला निकला के काओ। तो व्यस्त रहा कथा में हासे पाया के थास और रोए पाया के था रो अब्बड़ खलखला खाते नहीं त तू खाते टार। ये बलदेवपुर के मालक दुख देवे ते मन खलखला खासते की दूर है बात। अब तुम दाढ़ी नहीं से धर के बैठे लगू हमें तुमसे का जब दुख आई हो बड़े जन बन गई काबर दुनिया में जब का जन पैदा हो प्यारे के मन रोवन पैदा हो ये देखो जब हाथ उठा नहीं दो चार का खबर गांव में तो खलखला आगु नर सबाई मनी से लेकर का घर की लड़ाई रोवाई नहीं। आजकल किसानी दुकान चालू कर दे 14 वाली मनी से और नहीं चाहिए नहीं फिर हम छठी की सच्ची मौत के संटे पर और करवाता क्योंकि दुनिया में रोते पैदा होना स्वाभाविक चले हम यदि हो हम एक एच कर मुस्कुराते हमारे फोटो कैसे मस्त चित्र सुंदर दिखते हैं। आजकल हम जवान भाई बहनी में सेल्फी ले चालू कर देते हैं और ये बिरोली हाथ में काम करते हैं दिन बहुत कोशिश कर रहे हैं बिरोली का ठंडी ठंडी। अच्छा भावर हम परत रही और वो पलडोकिया कैमरा वाला मैंने बोला नहीं कहा भाई कैमरा वाले मतलब समझ जा आइए रेडी प्लीज एक पोच करते आधा देख रहे सदी पति पति को नहीं पटे तो ना 12 बजे भावर किधर के महाराज ये सुबह 4 बजे की जरूरत पत्थर पड़ी। अच्छा टिकान टिकट रहे त कैमरा वाला मैं का खाते ओ दाई रेडी प्लीज स्माइल बच्चे मन समझते फिर मन हंसते और कोनो कोनो डोबड़ी देख समझ नहीं आए पुराना वाले वाले तो वो चेती जैसे खजवान देखते हैं मुंह फाड़ दिखा के बाबू एकदम फ्री मुंह बंद करके मच्छर नहीं करे कैमरा वाला तीर में जाके पहुंचा के थे ओ दाई रेडी प्लीज जरा दांत को निपोड़िए ना।